एक तरफ पुरानी राजनीतिक बिसात, एक तरफ बीजेपी से मिली नई सौगात, एक तरफ मुख्यमंत्री की बीवी, एक तरफ बीजेपी की मुनिया देवी। कौन मुनिया देवी, कैसे बनी राजनीतिक धुरंधर? कल्पना सोरेन के सामने मुनिया देवी बनेंगी बवंडर। इसी साल जनवरी महीने से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी गिरफ्तारी के बाद से झारखंड की पॉलिटिक्स में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हेमंत के बाद जेएमएम ने कठपुतली सीएम के तौर पर झारखंड टाइगर चंपई सोरेन को कुर्सी पर बैठाया और जैसे ही हेमंत को हाईकोर्ट से जमानत मिली, वैसे ही जेएमएम ने चंपई सोरेन को कुर्सी से उतार दिया। एक वक्त को झारखंड बनाने वाले शिबू सोरेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले चंपई सोरेन के दिल में गहरी चोट लगी, जिसका मरहम बनी बीजेपी। एक आदिवासी पार्टी की चौखट लांघकर चंपई सोरेन बीजेपी के महल में आ दाखिल हुए। इसके बाद झारखंड की राजनीति सहम गई। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने लगे। सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन अब एक बार फिर झारखंड की राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो चली हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। हड़बड़ाई राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। लिस्ट जारी होने के बाद सभी की निगाहें झारखंड के धुरंधरों पर जा टिकी। लेकिन हमारी नजर एक ऐसे धुरंधर पर जा टिकी जिसने हेमंत सोरेन के जेल में बंद रहने के दौरान झारखंड की पॉलिटिक्स को एक नई धार कोट दी। पहली बार कल्पना सोरेन को राष्ट्रीय मंचों पर एक मुखर आवाज में सुना गया। या यूं कहें कि कल्पना सोरेन ने अपने पति हेमंत सोरेन को ये बता दिया कि वो उन्हें और उनकी पार्टी को कमजोर नहीं पड़ने देंगी, चाहे लाख कोशिशें ही क्यों न हो। भावुक हुई जेएमएम ने भी अपना दायित्व निभाया और कल्पना सोरेन को एक बार फिर चुनावी दंगल में उतार दिया। जेएमएम ने इस बार कल्पना सोरेन को गांडेय विधानसभा सीट से उतारा है। कल्पना के सामने झारखंड में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी ने मुनिया देवी को उतारा है। बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इस लिस्ट में 12 महिलाओं को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। गांडेय विधानसभा सीट से बीजेपी ने मुनिया देवी को चुनावी मैदान में उतारा। मुनिया देवी गांडेय में जेएमएम की कल्पना सोरेन को चुनौती देंगी। एक बार फिर कल्पना सोरेन के इस सीट पर उतरने से ये सीट हॉट सीट बन गई है और चर्चा कल्पना से ज्यादा बीजेपी की मुनिया देवी की हो रही है। तो आइए जानते हैं कि मुनिया देवी आखिर हैं कौन और बीजेपी ने उन पर इतना बड़ा दांव कैसे चल दिया। कल्पना सोरेन को टक्कर देने वाली मुनिया देवी कौन है? कुशवाहा समाज से संबंध रखने वाली मुनिया देवी अभी गिरिडीह की जिला परिषद अध्यक्ष हैं। मुनिया देवी 1 साल पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थी। पिछले साल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा के दौरान पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। मुनिया देवी 2010 के पहले विशुद्ध रूप से गृहिणी थी। 2010-11 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जमुआ पूर्वी भाग से जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुई। इसके बाद जिला परिषद की अध्यक्ष बनी। इसके बाद उनकी राजनीति में भागीदारी बढ़ती गई। 2022 में दोबारा जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुई और फिर से जिला परिषद अध्यक्ष बनी। विधानसभा चुनाव में पहली बार किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरने वाली मुनिया देवी के पति कौलेश्वर वर्मा व्यवसायी हैं। इनका ससुराल जमुआ विधानसभा क्षेत्र में है, जबकि मुनिया देवी का मायका गांडेय विधानसभा क्षेत्र में आता है। बीजेपी की ओर से गांडेय से प्रत्याशी बनाए जाने पर मुनिया देवी ने पार्टी नेताओं के प्रति आभार जताया और जन समर्थन की उम्मीद जताई है। दरअसल प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा के बीजेपी छोड़ने के बाद गांडेय क्षेत्र में बीजेपी को एक मजबूत कुशवाहा नेता की तलाश थी। इस दौरान जून 2023 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा में मुनिया देवी पार्टी में शामिल हुई थी। जिला परिषद की अध्यक्ष मुनिया देवी का कहना है कि गांडेय उनका मायका है और यहाँ के हर एक गाँव घर से वो वाकिफ हैं। यहाँ के लोग भी उनसे स्नेह करते हैं। एक तरफ जहाँ मुनिया देवी गांडेय में अपना मायका होने से फूली नहीं समा रही, तो वहीं दूसरी तरफ कल्पना सोरेन इसी महीने की 6 अक्टूबर को सिमडेगा में मैया सम्मान यात्रा के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर बरसी। यहाँ पर मैं हमारी आधी आबादी को हमारे बीजेपी वाले लोग खुशी देखना नहीं चाहते हैं। ये हमें धर्म के नाम पर, हमें जाति के नाम पर बंटवारा करने का काम जरूर करते हैं। फूट डालो, शासन करो, ताकि आपस में लड़ते रहें और बीच में से ये निकलने का प्रयास करें। लेकिन जिन्होंने झारखंड आंदोलन में अपना सहयोग नहीं दिया, जिन्होंने लाठियां नहीं खाई, जिन्होंने ये नहीं पता कि घर परिवार में अपना बचपन, अपना जवानी छोड़ देने वाले दिशम गुरु शिबू सोरेन जी ने बचपन में अपना घर छोड़ दिया था। आप समझ सकते हैं ये लोग वैसे लोग हैं जो सिर्फ उस वक्त आपको याद करेंगे जिस समय या तो चुनाव का समय आ जाएगा, उससे पहले इनको किसी चीज की, आपके पे दुख की, आपके तकलीफ की चिंता नहीं होती।
फिलहाल गांडेय विधानसभा सीट अब बेहद हॉट सीट मानी जा रही है। यहां से वर्ष 2019 के चुनाव में जेएमएम के सरफराज अहमद विधायक बने थे। पिछले दिसंबर महीने में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राज्यसभा सांसद बने। वहीं उपचुनाव में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन विधायक बनी। अब इस सीट पर जिला परिषद की अध्यक्ष मुनिया देवी ताल ठोक रही हैं। मुनिया देवी पहले जेएमएम में भी रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।